बात तो क्लियर थी। मेरा जो आंकड़ा था वो 100 से 110 के 105 के आसपास वाला था। मैं अभी भी उसी आंकड़े पे रहूंगा कि भाई 105, और क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वाला जो सीन है वो तो अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया थी वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में अटक रही थी। सुप्रीम कोर्ट जो पिछली वाली नॉर्मलाइजेशन पे जिस प्रकार से फैसला देगा मुझे लगता है उसी के साथ जाएगा, क्योंकि अभी 2016 वाली भर्ती का ही कोई फैसला नहीं आया। ये बात आपकी समझ में आ रही है? तो बोर्ड किस प्रकार की नॉर्मलाइज, पहले नॉर्मलाइज करेगा, ओवरऑल नॉर्मलाइज करेगा, इन दोनों में से उसने किसी चीज का भी वो नहीं बताया है। वो तभी बता पाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट का पिछली भर्ती पर फैसला आ जाएगा। उसमें मोहित सर वगैरह भी हैं और भी कई सारे लोग हैं जिनका पिछली भर्ती का फैसला रोका पड़ा है। अब बात आ जाती है जो भी 2-3 दिन से चल रही है, कल मतलब परसों आंसर किए आने के बाद से, कि जिस पर सबसे पहला जो हमारा है, पहला जो क्वेश्चन आज का वो यही है कि क्या किसी के 150 प्लस आ सकते हैं? क्या 150 प्लस प्रश्न सही हो सकते हैं? क्या 150 प्लस प्रश्न सही हो सकते हैं? तो देखो भाई, अब बहुत सारे बच्चों के 153 भी हैं और एक ग्रुप है एक टीचर साहब का, उनके ग्रुप में मतलब जो जानकारी है वो ये है कम से कम 150 बच्चों के 150 प्लस नंबर है, कम से कम 150 बच्चों के। तो मैं तो आप लोगों के सामने आप लोगों से यही पूछना चाह रहा हूं कि जो मतलब जो सारे लोग इकट्ठे हो गए आप लोग, तो आप लोग ये बताइए कि आपने पेपर दिया, तैयारी आपने भी की, हमने भी तैयारी कराई, आंसर की हम भी देख रहे हैं। कुछ सेक्शन इतना हार्ड पेपर नहीं था, अगर हम उसको पूरे नोट से मिलाएं तो नोट से मिल रहा है पेपर, लेकिन ये जो 150 प्लस वाला है मतलब कुछ बच्चों के आए वो चल रहा है, समझ में आ रही है। उसमें ये भी बता रहे हैं कि किसी बच्चे के पेट में 35 है, दूसरी तरफ यहां पे उसके 153 है। तो अब ये समझ में नहीं आ रही कि ये बात सच है या ये बात झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 150 प्लस उसके मेहनत से आ गए, या मतलब नहीं आ सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आ सकते, इज इट पॉसिबल। बट बहुत सारे बच्चों के अलग अलग डिफरेंट शिफ्ट में हमें देख रहा हूं, कोई कोई क्वेश्चन हिंदी का ऐसे भी है कि कविता को भावोदय किसने कहा था। यार इसका ये तो बहुत ही कठिन साहित्य का क्वेश्चन हो गया। ये कहां तुमने, ना तो जितनी किताबें मार्केट में उसमें होगा, ना ही किसी, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन की भावोदय किसने कहा था इस तरीके का कोई क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा कभी। ऐसे क्वेश्चन भी लोगों के ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन भी ठीक है। तो अभी बहुत से लोग इस बात पर मतलब ये ग्रुप्स में चल रही थी चर्चा, याचिका वाली बात। हम नहीं चाहते कि ये भर्ती याचिका में जाए, क्योंकि याचिका से किसी का भी भला नहीं होता, समझ रहे मेरी बात। भर्ती लंबी खिंचती है, जो बेरोजगार है वो और दिन वेट करते हैं, वकील और उनके सबके पैसे बनते हैं। तो इसका तो यही है कि भाई या तो ये पहला रास्ता ये कि जो हो गया ठीक है भाई, हो गया कोई बात नहीं, आगे नंबर आ सकते हैं मेहनत से, या फिर बोर्ड से ही इस बात की अपील की जाए कि भाई वो कम से कम मतलब थोड़ा सा इस बात का संज्ञान ले। और ये संज्ञान कैसे पता चलेगा? ये संज्ञान पता चलेगा उस शिफ्ट के एवरेज सही नंबरों से, उस शिफ्ट के एवरेज से। जैसे मान लेता हूं शिफ्ट में, उस शिफ्ट में मान लेता हूं 54 शिफ्ट थी, 12 लाख के करीब बच्चे थे, तो कितने बच्चे हो गए? 50 से 12 को डिवाइड करोगे तो 2। मैं मान के चलो, मान लो कि भाई आपके 20,000 बच्चों ने उस शिफ्ट में पेपर दिया हो, या मान लेता हूं 10,000 बच्चों ने पूरे उत्तर प्रदेश में पेपर दिया। अब 10,000 में से कितने ऐसे बच्चे हैं, अगर वो इजी होती, अगर वो इजी होती, या मान लेता हूं वो ऐसी होती कि भाई जैसे अब इसमें से कितने बच्चों के 150 प्लस नंबर है इस आधार पर। अब ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि मतलब मेरे तो पच नहीं रही ये बात, क्योंकि ऐसा पेपर नहीं था इतना आसान कि मतलब चारों में ही बंदा सिर्फ 3 उसके मतलब 2.5 2 किसी में 3, वो बंदे के कुल 7 क्वेश्चन गलत हो, 153, 2 क्वेश्चन गलत हो, 153 सही हो गए। भाई 160 ही कर देता, वो 2 ही क्यों जान के गलत किए? की मेरी बात सुनी बच्चा, मैं जो हूं मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूं नहीं,
मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई है, ट्रेंडिंग में भी रही है। मैंने अपने अनुभव पर, अपने हिसाब से, मैं खुद पेपर दे के आया, उसके तरीके से मैंने चीजों को आप लोगों को बताने की कोशिश की है। इसमें जो होता क्या है, उसमें यह होता है कि अब आपका एक और जो भी आप वो डालोगे, जो भी आप ऑब्जेक्शन डालोगे 16 तारीख तक, तो ऑब्जेक्शन के बाद में एक और आंसर की आएगी, एक और आपकी आंसर की आएगी, और फिर अगर ये आंसर की आ गई और इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, तो आपका जो रिजल्ट आएगा डीवी के लिए, डीवी और दौड़ के लिए, वो क्या आएगा कि यू आर क्वालिफाइड फॉर डीवी, यू आर क्वालिफाइड फॉर डीवी, और एक आएगा यू आर नॉट क्वालिफाइड। पिछली बार रिजल्ट तभी नहीं आता है, यहां पर डीवी के लिए या तो बताएंगे क्वालिफाइड हो या बताएंगे तुम क्वालिफाइड नहीं हो। इसमें जो आपका बाद में ये जो मेन रिजल्ट आएगा, फिर आपकी रनिंग हो जाएगी डीवी अगर आपने सक्सेसफुल हो गए तो। रनिंग के बाद में फिर आपकी फिर आएगा रनिंग के बाद में फाइनल जो आता है मेडिकल के लिए, तब सबको सबके नंबर पता चलते हैं, तब सबको सबके। यूपी पुलिस के जैसा नहीं है, कांस्टेबल के जैसा नहीं है। कांस्टेबल में क्या होता है, रनिंग से पहले ही आपका रिजल्ट आ जाता नहीं आ जाता है, लेकिन हमारे समय पर ऐसा नहीं हुआ था। मुझे अच्छे से एक चीज याद है, वॉइस साउंड वो क्या हुआ, क्या हो गया था, अब तो साउंड सही होगी। तो ये यूपी कांस्टेबल में तो ऐसा हो जाता है, लेकिन एसआई में सिर्फ क्वालिफाइड, यू आर नॉट क्वालिफाइड करके आता है, क्वालिफाइड और यू आर नॉट क्वालिफाइड। नॉर्मलाइजेशन का भी नहीं पता चलता शुरुआत में कि नॉर्मलाइजेशन ये पहले लगाते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन बाद में लगाते हैं। एक्चुअल में तो नॉर्मलाइजेशन ये रनिंग के तौर पर ही लगाते हैं। नॉर्मलाइजेशन जो लगाएंगे वो रनिंग से पहले वाले पे ही लगा के, लेकिन नंबर ना देकर डीवी के लिए और दौड़ जो होती है उसके लिए क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड वाला टैग आता है, ये करते हैं लोग मेरे विचार में। भाई मेरे नंबर क्या देख रहे हो, देखिए जो 152 वाले हैं इससे सीसीटीवी हम लोग तो नहीं मांग सकते, ये तो बोर्ड ही कदम उठा सकता है, और इसका एक ही तरीका है, जिस चीज के लिए मैं बात कर रहा हूं वो बताओ। अब जैसे 153 किसी की शिफ्ट में, मान लो एक्स शिफ्ट में किसी के 153 है, तो उसमें एवरेज कितने आए बच्चों के, उससे पता चल। मान लो सबके 140 आ रहे हैं या 130 120, इसका मतलब वो शिफ्ट इजी होगी। अब उसमें ज्यादातर बच्चों के 100 और 110 के बीच में आ रहे हैं, कुछ बच्चों के 120 से 130, 2-4 बच्चे 140 वाले, और अगर 2-4 ये जिनके 150 है, तो डाउट होता है ना सीधा सीधा, डाउट होता है ना सीधा सीधा, अरे डाउट होता है। रनिंग होगी जनवरी में, जो रनिंग का वो आएगा स्टेटस कि भाई कौन रनिंग के लिए डीवी के लिए क्वालिफाइड है, वो आएगा दिसंबर एंड में। कब आएगा, दिसंबर एंड में। और जैसे ही आ जाएगा रनिंग 7 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी, मतलब डीवी तो 7 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो डीवी तुरंत शुरू कर देते हैं। इस भर्ती को पूरे करने के लिए सरकार पूरी जोर लगा रही है, क्योंकि 2017 से की 2000 पिछली वाली तो हुई नहीं, और 2017 से जब से सरकार ने यही भर्ती है, जैसे वो ऐसा झंडा बुलंद करके दिखा सकते कि देखो हमने एसआई के 9,500 पद भर दिए और अपने ही कार्यकाल में भर दिए। समझ रहे हैं मेरी बात?